14 अगस्त यानी जश्न आज़ादी के दिन एक पार्टी हुई, एक प्रोग्राम मुनाकिद किया जिसमें हमने मुख्तलिफ़ किस्म के खाने और डिशेस बनाई थी। तो मैंने मुनासिब ये समझा कि चलो आपके साथ भी ये वीडियो शेयर कर दें। तो हमने इन सब की वीडियो बनाई है, तो आपने वीडियो देखनी है और अगर अच्छी है तो लाइक कर देना, कमेंट में बता देना कि आपको वीडियोस कैसी लगी हैं। तो 4-5 रेसिपी, तो चलते हैं रेसिपियों की तरफ। तो सबसे पहले दही बल्ले बनाएंगे, बहुत ही ज़ायक़ेदार और लजीज होंगे। तो थोड़े से हमारे पास ये बल्ले हैं, हमने इसको पानी में भिगो के रख दिया है, ठीक है। और इसमें तकरीबन 1 से 1.5 आलू हमने उबाल के इस तरह काट लिए, ज़्यादा आलू नहीं उबाला। ये 1 टमाटर हमने इस तरह इसको काट लिया है और यहाँ पर 1 से 1.5 प्याज इस तरह बड़ी कटा हुआ। दही जाएगी आधा किलो के करीब। सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे, उसमें हमने बलियाँ डाल लेनी है और अब ऊपर से हम आलू इसमें डाल लेंगे। आलू हमने ज़्यादा पकाए नहीं, थोड़ा सा कच्चापन इसमें है। और अब प्याज शामिल कर लेंगे और टमाटर शामिल करके हमने इसको मिक्स करना है थोड़ा सा, ठीक है। जब ये मिक्स हो जाए अच्छी तरह, तो अब यहाँ पर वारी फिर आएगी, यहाँ पर इसमें दही डालने की। दही डाल लेते हैं और दही डाल के हमने इसको मिक्स करना है, लेकिन दही के बर्तन को अच्छे से साफ़ करना है ताकि कोई चीज़ थोड़ी सी भी ज़ाया ना हो। तो लीजिए, हमने दही मिक्स कर ली है। यहाँ पर अभी जाएगी नमक, 1 चाय का चम्मच नमक हमने डाल दिया है और इसको मिक्स करके यहाँ पर अब शामिल करेंगे चाट मसाला, वो भी 1 चाय का चम्मच। और इन दोनों को मिक्स करके हम फिर थोड़ी सी दही ले लेंगे और उसमें पुदीना डाल लेंगे थोड़ा सा कुटा हुआ। इससे बहुत ही ज़बरदस्त जायका आएगा और बहुत ही खूबसूरत कलर भी इससे आ जाएगा। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। और अब ये हमने दही बल्ले के ऊपर शामिल करना है और इसको मिक्स करेंगे। और यहाँ पर एक और अहम चीज़ जो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट पैदा करेगी, वो है इमली का पानी। थोड़ा सा इमली का पानी हमने इसमें शामिल कर लेना है, इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। इस जगह आप चीनी वगैरह भी डाल सकते हैं। तो मिक्स कर लेंगे। तो फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। तो ये देखें, माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे जो दही बल्ले हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो चलो, दूसरी चीज़ जो आज हम बनाएंगे वो है चना चाट। बहुत ही ज़बरदस्त चना चाट बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और 4 से 5 मिनट में ये बहुत ही इजी बन जाएंगे। तो हमारे पास ये है चने 1 पाव, जिसको हमने उबाल के रख दिया था ताकि टाइम ज़ाया ना हो, इसलिए हमने इसको पहले से उबाल कर रख दिया था। और हमने इसमें नमक भी डाल दिया था 1 चाय का चम्मच। तो इसलिए अब जो चीज़ें डालेंगे वो उसको ज़रा ध्यान से देख लीजिए। 1 टमाटर कटा हुआ है इस तरह बारीक बारीक, और यहाँ पर 2 आलू हमने इसमें डालने हैं। और ये ख्याल कीजिएगा कि आलू बहुत ज़्यादा पके हुए ना हो, ये देख सकते हैं कि बिल्कुल गले हुए नहीं हैं। और यहाँ पर 1 प्याज जाएगा इसमें। तो एक बाउल में जब चने निकाल लेते हैं और उस पर टमाटर डाल लेंगे और टमाटर डाल के यहाँ पर हमने इसमें डालने हैं फिर आलू, और आलू को डाल के ऊपर प्याज शामिल करेंगे। लेकिन बात वही है कि बर्तन को अच्छे से साफ़ किया करो ताकि कोई चीज़ भी ज़ाया ना हो रिज़्क़ में से। तो हमने प्याज शामिल कर लिए हैं और अब हमने क्या करना है कि इसको मिक्स करेंगे, हाथ की मदद से हो या कोई चम्मच वगैरह की मदद से आप इसको मिक्स कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ जो है इमली की चटनी, वो आप इसमें भी डाल सकते हैं और अलग भी आप रख सकते हैं इसके साथ। तो ये देखिए, हमने इसकी गुठलियाँ बिल्कुल फेंक दी हैं, सिर्फ पानी पानी रह चुका है। तो हम ये इसमें डालेंगे सारा और इसमें डालकर इसको मिक्स करेंगे। और यहाँ पर इसमें
थोड़ा सा मिसालों की तरफ आएंगे तो नमक जो जाएगा वो यहाँ पर आधा चाय का चम्मच डालेंगे, क्योंकि हमने चने उबालते हुए भी डाल दिया था। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे वो है चाट मसाला। यहाँ पर चाट मसाला 1 चाय का चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे। ये 2 मसाले शामिल करके हमने इसको मिक्स कर लेना है। तो अब जो जायके के लिए थोड़ी सी जो कुटी हुई मिर्च डाल लेंगे, ताकि थोड़ा सा इसमें स्पाइसी आ जाए। और यहाँ पर एक हरी मिर्च भी इसमें डाल लेंगे ताकि स्पाइसीपन और इसमें खूबसूरत लुक आ जाए। तो ये देख सकते हैं हमने डाल दी है। तो अब मिक्स करेंगे तो फाइनल लुक की तरफ जाते हैं। तो देखिएगा माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त चना चाट तैयार हो चुका है। डेकोरेशन के लिए, खूबसूरती के लिए यहाँ पर पुदीने के पत्ते इस पर रख देंगे ताकि ये बहुत ही प्यारा लगे। तो ये डिश तैयार हो चुकी है। आज जो तीसरी चीज़ बनाएंगे वो है बच्चों के लिए नूडल्स, बड़ों के लिए भी, लेकिन बच्चों के लिए ख़ुसूसन बहुत ही टेस्टी नूडल्स तैयार होंगे और बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले करना क्या है कि एक कढ़ाई में पानी ले लेंगे और आधा कढ़ाई पानी, तकरीबन 2 से 3 लीटर, और इसको आग पे रख देंगे। और यहाँ पर इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून नमक और इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच ऑयल या घी। ये क्यों शामिल कर रहे हैं? ताकि जो नूडल्स की सुइयाँ है आपस में चिपके ना। और इस पर रख देंगे ढक्कन और इसको उबालने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए पानी उबल चुका है। तो ये नूडल्स का पैकेट है और हमने इसको आधा कर लेना है दरमियान में से। तो ये देखिए आधा कर चुके हैं और अब इस पानी में शामिल करेंगे और कांटे के ज़रिए हमने इसको हिलाना है, ठीक है। तो ये देखें हम इसको हिलाएंगे कांटे के ज़रिए ताकि आपस में जुड़े ना और अलग अलग रहें। अब इसमें जो सब्ज़ी जाएगी, जो बाकी चीज़ें जाएंगी, उसमें से गाजर हैं 1 अदद और 1 छोटी मिर्च है, शिमला मिर्च छोटी, और गोभी जो है वो छोटा जो फूल है वो आधा। हमने इसको इस तरह बारीक काट लिया है। और चिकन जो है वो तकरीबन 50 से 100 ग्राम आप इसमें डाल सकते हैं या अपने मर्ज़ी के मुताबिक। और यहाँ पर इसमें सिरका, सोया सॉस 3 टेबलस्पून जाएगी। और अहम चीज़ जो इसमें हम शामिल करेंगे वो है केचप 5 से 6 टेबलस्पून। तो ये देखें नूडल्स जो हैं वो तकरीबन पक चुके हैं। हमने इसको फुल पकाना नहीं, थोड़ा सा कच्चापन रहने देना है, यानी 80% हमने इसको पकाना है, 80%। तो लीजिए पक चुके हैं। अब एक चान ले लेंगे या जो चीज़ भी आपके पास हो, कपड़ा वगैरह हो। तो अब इसमें निकाल लेते हैं सारे नूडल्स, सोइयाँ, ठीक है। और इसको ठंडे पानी से हमने इसको ठंडा करना है ताकि ये आपस में चिपके ना। तो दूसरी तरफ वही कढ़ाई दोबारा ले लेंगे, थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे और यहाँ पर आधा चाय का चम्मच जो है अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा और इसको 1 मिनट के लिए भून के यहाँ पर अब इसमें शामिल करेंगे चिकन, जिसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। ये देखें। तो अब इसको 1 से 2 मिनट भून लेंगे, पका लेंगे। जब इसका पानी खुश्क होने लगे तो यहाँ पर काली मिर्च पाउडर 1 से 1.5 चाय का चम्मच जाएगा और नमक 1 खाने का चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे और इसको 1 से 2 मिनट मज़ीद पकाएंगे। और अब जब ये पक जाए तो गाजर शामिल कर लेंगे सब्ज़ियों में से और इसको थोड़ा सा पका लेंगे। ये गाजर जो है ये चाइनीज़ गाजर है, तो इसको हम थोड़ा सा पका लेते हैं। और अब शामिल करेंगे इसमें बंद गोभी, जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया था, और ऊपर से अब शामिल करेंगे थोड़ा सा इसको मिक्स करके तो शिमला मिर्च शामिल कर लेते हैं। और सब्ज़ियों को हमने 2 से 3 मिनट पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना, ताकि ये इसका कलर जो है वो तब्दील ना हो। ये इसकी खूबसूरती ही हमने बरकरार रखनी है और जायका भी बहुत ही टेस्टी देना है ताकि दोनों चीज़ें बरकरार रहे। तो इसलिए हमने थोड़ा सा पका लिया है इसको और अब सिरका सोया सॉस शामिल कर लिया है।
तो ये रेडी हो चुका है। अब दोबारा नूडल्स की तरफ आते हैं। तो ठंडे पानी से एक मरतबा दोबारा इसको धो लेंगे, गुजार लेंगे ठंडे पानी से, ताकि जो चिपके हुए दोबारा अलग अलग हो जाए। तो ये देखें हमने पानी से गुजार के अब इसमें शामिल करना है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के यहाँ पर इसमें कढ़ाई में डाल लेते हैं। लेकिन हर दाना, हर जो सोइयाँ है, वो नूडल का जो सोई है वो अलग अलग है, ठीक है। तो अब इसको 2 कांटों की मदद से या आपके पास जो भी स्टिक वगैरह हो उसकी मदद से इसको मिक्स करेंगे सब्ज़ी, ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और ऊपर से अभी केचप शामिल कर लेते हैं। केचप शामिल करके वही स्टिक या आपके पास कांटा या जो भी चीज़ हो उसके ज़रिए मिक्स कीजिए, ताकि सब सोइयों को, नूडल्स को ये केचप वगैरह सब पहुंच सकें। तो ये देखें माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, हमारी नूडल्स भी तैयार हो चुकी है और बहुत ही खूबसूरत कलर के साथ। तो अब जाते हैं अगले रेसिपी की तरफ। जो अब चौथी चीज़ जो बनाएंगे वो है सैंडविच। ये सैंडविच बहुत ही इजी और आसान तरीके से बनाएंगे, कम बजट के साथ। 3 अंडे उबाल लिए हैं हमने इसको, और यहाँ पर इसमें आधी बंद गोभी बरीक कटी हुई जाएगी। ये है बटर मक्खन, हम 1 चम्मच इसमें शामिल करेंगे। आधा चाय का चम्मच जो है वो नमक और आधा काली मिर्च है। और यहाँ पर थोड़ी सी आधी यह है खीरा और आधा टमाटर इसमें जाएगा। सबसे पहले हमने अंडों को मैश कर लेना है अच्छे से, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जर्दी को और ये वाइटी को अलग अलग मिक्स करें। तो ये देखिए हमने इसको मैश कर लिया है। और अब एक बड़ा बाउल ले लेंगे और इसमें ये अंडा मिक्स डाल लेंगे और ऊपर से नमक और काली मिर्च डालेंगे। और अब इसको दोबारा मैश करके या मिक्स करेंगे इसमें अच्छे से। और अब इसमें डालेंगे बंद गोभी, और बंद गोभी डाल के हमने इसको भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है। अब खीरा और टमाटर की बारी आती है। ये 2 चीज़ें डाल के हम इसको अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे, मैश करेंगे। ये सब्ज़ियाँ जब मिक्स हो जाएं तो यहाँ पर अब शामिल करेंगे मक्खन 1 चम्मच, टेबल स्पून जो है वो इसमें शामिल करके हमने इसको मिक्स कर लेना है। और अब जब बटर हम मिक्स कर चुके हैं, मक्खन मिक्स कर चुके, तो यहाँ पर अभी मायोनीज़ तकरीबन 5 से 6 के चम्मच, बड़े चम्मच जो है सालन के खाने के, वो इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 मिनट मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से ये मसाला बन जाए। तो ये देखिए जब मसाला हमारा रेडी हो चुका है तो अब एक ट्रे ले लेंगे, इसको सेट पे करके ट्रे लेंगे। वहाँ पर हमारे पास है 8 ब्रेड, तो 2 लेंगे और इसके जो चारों कोने हैं वो कोने हम काट लेंगे, ठीक है। चूरी की मदद से, जो तेज़ चूरी हो या आपके पास कटर वगैरह उसके ज़रिए हम इसको काट लेते हैं चारों कोनों को, और बिल्कुल बराबर काटना है। तो ये देखें हम काट चुके हैं। इस तरह बाकी ब्रेड को भी काट लेते हैं। और ये जो इसके जो साइड हैं, इस साइड को फेंकना नहीं, इसके आप ब्रेड क्रम्ब भी बना सकते हैं, किसी अंडा टिक्की वगैरह के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब ये देखें ब्रेड के ऊपर ये मसाला जो है ये लगा देंगे, डबल रोटी पर ये मसाला लगा के इसको कांटे के ज़रिए या फिर अब छुरी के ज़रिए इस पर फैला के दूसरा जो ब्रेड है या दूसरी डबल रोटी है वो हम इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह रख के आप थोड़ा सा ज़ोर दे देंगे ताकि ये अच्छे से जुड़ जाए आपस में। इस तरह दूसरे पर हम लगा लेते हैं मसाला, सब पे लगाएंगे इस तरह। तो बिल्कुल एहतियात आराम से प्यार से हम इस पर मिक्स करेंगे। तो लीजिए हम ये सारा जब लगा चुके हैं ब्रेड पर, तो अब कटाई की बारी आती है। तो इस तरह बिल्कुल आराम से और प्यार से बीच से काट लेंगे। देखें किस तरह हम काट रहे हैं आराम से। और अब बीच से हम काट लिया है, तो हमने इसको 4 टुकड़े करना है, ठीक है। तो 4 टुकड़े करेंगे। अब दोबारा इसको पकड़ के दोबारा इसके 2 टुकड़े करना है। तो ये देखें अंदर से आपको नज़र आ रहा होगा कितना
चीज़ी ये बना है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो हमारे जो सैंडविच हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो अब इसको एक ट्रे में अब निकाल देते हैं आपको। तो ये देखें माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त जो सैंडविच है वो तैयार हो चुके हैं। और फाइनल लुक की तरफ आपको दिखाते हैं। तो इस पर थोड़े से पुदीना के पत्ते रख लेते हैं खूबसूरती के लिए, डेकोरेशन के लिए। तो ये रेसिपी भी तैयार हो चुकी है। अगर आपको आज की हमारी ये प्रोग्राम या दावत पसंद आया हो, ये रेसिपियाँ पसंद आई हो, तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियो को बआसानी पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।